हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सिंपल पास्ट टेंस। बहुत ही इजी है सिंपल पास्ट टेंस और मैं आपको बिल्कुल 2 मिनट में समझा दूंगी। उसके बाद हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए। सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल पास्ट टेंस? एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। वह एक्शन मतलब वह काम दर्शाता है इसमें जो आपका काम पहले कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, मतलब कि भूतकाल में। ठीक है, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। क्लियर? अब सिंपल पास्ट टेंस में हम V2 अप्लाई करते हैं। चलिए, एक कॉलम से मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट कराऊंगी। क्लियर? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट इमेज। एज यू कैन सी हियर द इमेज ऑफ पास्ट टेंस ऑफ ऑल कॉलम, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अब आपके चैप्टर में गिवन है सिंपल पास्ट, तो आ जाइए सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट है, आपको पता है एज वी नो, जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में टेंस के फॉर्म में 3 टाइप्स आपको सेंटेंसेस बताए, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्लियर? तो एफर्मेटिव जो आपके नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव नॉट वाले होते हैं, इंटेरोगेटिव व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। क्लियर? अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि एज वी नो फर्स्ट प्लेस फॉर द सब्जेक्ट एंड द लास्ट प्लेस फॉर द ऑब्जेक्ट। तो लर्न करने वाली बात आ जाती है बीच में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, जो होगी V2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, एफर्मेटिव में। और नेगेटिव में आपको पता है हम सिर्फ नॉट लगा देते हैं। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेम प्लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगाएंगे और यहाँ पे V1 आएगा। ये ध्यान रखना, एक ऐसी ही प्लेस है जिसमें V2 आता है, सिर्फ वो है सिंपल पास्ट की फॉर्म एफर्मेटिव में। लेकिन नेगेटिव में जब हम डू, डज, डिड, ये तीनों के साथ हम वर्ब की हमेशा V1 अप्लाई करते हैं और डिड आपका जो आता है पास्ट में, डू डज आता है प्रेजेंट में। क्लियर? अब इंटेरोगेटिव में एज वी नो कि हेल्पिंग वर्ब विल बिकम एट द फर्स्ट प्लेस और सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1 आएगा। ध्यान रखना V1, क्योंकि हमने डिड यूज़ किया है तो V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट, मतलब कि लड़कों ने क्रिकेट खेला। हमने पास्ट की बात की है, मतलब खेल लिया उन्होंने क्रिकेट। ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। तो अगर मैं हिंदी में अपना सेंटेंस लिख रही हूँ लड़कों ने क्रिकेट खेला, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरा सेंटेंस जो है पास्ट के बारे में बोल रहा है या प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है, फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। तो जैसे कि ये हमारा पास्ट के लिए बोल रहा है, तो पास्ट में किससे बिलोंग करेगा? नॉट तो इसमें लगा हुआ नहीं है, नेगेटिव तो है नहीं, इंटेरोगेटिव भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम यहाँ पे, है ना। तो ये एफर्मेटिव होगा। अब खेला क्या है आपका? पास्ट। ठीक है, तो पास्ट में आपको ये वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, अगर हम नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करें सेम इसी एग्जाम्पल को, तो आपका क्या आएगा? द बॉयज़ डिडेंट प्ले क्रिकेट, लड़कों ने क्रिकेट नहीं खेला। क्लियर? अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करें तो कैसे चेंज होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको, डिड द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया? यहाँ पे प्लेड नहीं होगा क्योंकि आप V1 अप्लाई कर रहे हो और डू, डज, डिड के साथ हमेशा V1 आता है। तो इसका हिंदी क्या होगा? क्या लड़कों ने क्रिकेट खेला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर में नहीं है, दूसरे चैप्टर में, तो मैं आपको पास्ट का पूरा कंप्लीट करा रही हूँ। कंटिन्यूस का मतलब मैंने आपको हमेशा, मेरी पुरानी वीडियो में आप देखेंगे टेंस से रिलेटेड, तो मैंने हमेशा आपको समझाया। कंटिन्यूस का ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यूस का मतलब होता है V1 प्लस ING। ठीक है, और पास्ट की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज वर होगा, V1 प्लस ING कंटिन्यूस है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी अपनी प्लेस पर हैं। तो क्या होगा सेंटेंस अकॉर्डिंग, वही सेम सेंटेंस हम चेंज करेंगे। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, जिसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा? लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अगर मैं अपना सेंटेंस बोल रही हूँ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी रहे थे का मतलब पास्ट में हो गया, और रहे, रहा, ठीक है, आपका कंटिन्यूस में आता है। रहे हैं तो प्रेजेंट में हो गया, रहे थे तो पास्ट में हो गया। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, टेबल अप्लाई करनी है। अब चलिए नेगेटिव में अगर बात करें तो वॉज, वर और नॉट लग जाता है, V1 प्लस ING लग जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी प्लेस पर है। क्लियर? तो वही सेम सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा? द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्लियर? चलिए इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे इसको? वॉज वर फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, सब्जेक्ट
देन उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बनेगा आपका? सेम। वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट? क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे? ठीक है, चलिए अब आते हैं परफेक्ट में। जैसे मैंने आपको परफेक्ट का सिंबल हाथ के से बताया था कैसा परफेक्ट का सिंबल होता है। अगर आपको दोबारा ही देखना है परफेक्ट का सिंबल तो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया हुआ है परफेक्ट का, आप सर्च भी मार सकते हैं यूट्यूब में, पास्ट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट टेंस बाय रानी शर्मा विद आंसर्स एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट। तो देखिए परफेक्ट का सिंबल हमारे थ्री फिंगर्स लेफ्ट बचती हैं, जिसको हम हैज़, हैव, हैड की फिंगर हमने नाम दिया था, याद आया कुछ? तो ऐसे जो हैड, डी फॉर डेड मैंने बताया था एक इंसिडेंट में, याद आया? हाँ जी। तो डी मतलब कि हैड, ठीक है, जिसको हम पास्ट में यूज़ करते हैं, और हैज़, हैव आपका जो है प्रेजेंट में यूज़ होता है, और ऑलवेज कैरी वी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मतलब परफेक्ट का मतलब ये हो गया, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हैड और V3। अब देखिए यहाँ पे हैड V3 लगा हुआ है, हैड प्लेड, ठीक है, यहाँ पे हैड नॉट प्लेड V3, और हैड द बॉयज प्लेड क्रिकेट। तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या करेंगे? लड़के क्रिकेट खेल चुके थे। जहाँ आपका सेंटेंस चुके थे, चुकी थी या लिया था, लिए थे से कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? परफेक्ट टेंस होगा। और थे में बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चुके हैं तो आपका प्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें हम लगाएंगे हैज़ और हैव। तो मुझे लगता है आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा इस एक छोटे से इमेज से। क्लियर? आप अपनी अब रफ नोटबुक में भी इसको उतार सकते हैं। चलिए कम बैक टू योर बुक पेज नंबर। चलिए जैसे मैंने आपको टेबल समझाई है एज इट इज़ सेम यही आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में समझाया गया है। चलिए जहाँ जहाँ हम यूज़ करते हैं हैबिचुअल के लिए, रेगुलर एक्शन, जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं, अपना हैबिचुअल वाला डेली टास्क वाला काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपका सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए होता है? जो हमने काम अपना पास्ट में कर चुका है। जैसे फादर रिटर्न्ड होम यस्टरडे, पापा जो है कब आ चुके हैं? यस्टरडे घर आ चुके हैं, ठीक है। फादर रिटर्न्ड होम यस्टरडे। तो जो बोर्ड इमेज मैंने शेयर करी थी आपके साथ, मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने इस वीडियो से अपने आंसर्स चेक करने हैं। तो चलिए चेक करते हैं आंसर्स। यहाँ पे सिंपल पास्ट फॉर्म जो है अप्लाई करनी है आपको, मतलब वही V2 अप्लाई करनी है, ठीक है। चाहे तो आप दोबारा बैक जाके जो है बोर्ड का इमेज देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसको दोबारा, और उसकी प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं विद आंसर्स। फिनिश का यहाँ पे फिनिश्ड होगा V2, ठीक है। गो का वेंट होगा V2, कम का केम होगा, बस यही लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। वेयर का क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म वॉर आएगा। तो ये आपको लर्न करना है बेटा, लर्न करे बिना आपको जो है ये फिल आप नहीं कर सकते, ठीक है। वेंडर का क्या आएगा? वेंडर्ड। हैव का हैड आएगा, ठीक है। येल का येल्ड आएगा, यहाँ पे भी आपको करेक्ट करना है पास्ट टेंस। तो रिस्क का रिस्क्ड होगा, सी का सो, और स्पीक का स्पोक, ट्राई का ट्राइड, सभी आपने V2 लगाना है यहाँ पे। बी का अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, देखो द डिवोटीज जो भक्त होते हैं, ठीक है, वर रेडी टू एम्बार्क ऑन देयर जर्नी। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट आइदर द सेंटेंस टेलिंग अबाउट द प्रेजेंट और पास्ट। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो सेंटेंस है आपका वो प्रेजेंट का बोल रहा है, पास्ट का बोल रहा है। तो आपका बी का फॉर्म यहाँ पे वर लगेगा, क्योंकि ये सब बात किसकी है? पास्ट की बात है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस की। नेक्स्ट है आपका स्टैंड का स्टूड होगा V2, ठीक है। एड का एडिड होगा, टीच का टॉट होगा, सिंग का सैंग होगा, डांस का डांस्ड होगा, ठीक है, और राइट का रोट होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका यूज सिंपल पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सेम वही है, आपको बस देखिए आपको क्या हाईलाइट किया हुआ है वर्ड, यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, जैसे लर्न्स है आपका तो लर्न्ड हो जाएगा। क्लियर? इसकी प्लेस पे आपको सिर्फ ये चेंज करना है जो मैंने आपको पेंसिल से मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, ओपन का ओपनड हो जाएगा, टॉक्स का टॉक्ड हो जाएगा, ठीक है, लिव्स का लिव्ड हो जाएगा, वर्क्स का वर्कड हो जाएगा, और रेंट्स का रेंटेड हो जाएगा। क्लियर?
और उसके बाद 9th में ओपन्स है तो ओपनड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे V1 यूज़ हुआ हुआ है, ध्यान रखना। स्क्रैचेस, ये आपका V1 है तो स्क्रैच्ड हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगेन सिंपल पास्ट टेंस है, टू कैरी है तो वही आपको V2 अप्लाई करना है। कैरिड स्टॉप्ड हो जाएगा, हरिड हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा, लोटेड हो जाएगा, ड्रॉप्ड और ये क्राइड हो जाएगा। तो चलिए हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। और एक मैंने एक्सरसाइज जो है ड्रॉप कर दी थी वो थी आपकी फर्स्ट ए वाला। फर्स्ट ए में यहाँ पे आपको था टेबुलेट द पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड रीड देम अलाउड। तो चलिए आई एम गोइंग टू शो द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको इन सभी के। तो चलिए देखते हैं आंसर। फर्स्ट का वर्ड गिवन आपका है बी, तो पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक एक्सरसाइज में। पास्ट पार्टिसिपल इसका बीन होगा, बर्स्ट 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 होगा, अवेक वॉक अवोकन, ठीक है। बाइट बिट बिटन, बीट बीट बीटन, बिकम बिकेम और बिकम अगेन द सेम। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारा V1 अगेन रिपीट हो जाता है V3 में, ठीक है। बिगिन बिगेन बिगन, ठीक है। बैंड बेंट बेंट, क्लियर। ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, बेट बेट बेट, बेयर बोर बोर्न। तो ये सभी आपके आंसर्स हैं जो आपको जो है लिखने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइज वेरी वेल विद आंसर्स। और आपको लर्न ज़रूर करना है और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।